संकट ही है। अरे यार चुप रह कर, सीधा बोल। सफाई चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल चाहिए, अब क्या चाहिए? हमारी जो महिलाएं लेडीज हैं, बच्चियां जो बाहर रोड पे भागती थी टैंकर के लिए, कोई गिर गया है, कोई दब रहा है। जिनकी माँ बहन काम कर रही हैं वो कम से कम 1500 रुपये हर महीने वो बचा रही हैं। कूड़े में जिंदगी बीत रही है, क्या सुविधा दोगे कि सरकार? कितने साल झुग्गी पड़ी है, मौका ही मौका पड़ रहा है। तो ये होना चाहिए था, हमारा भी होना चाहिए। तबाह कर दिया अहबाब को सियासत ने, मगर मकान से झंडा नहीं उतरता है। मैं अपने दिल के उजड़ने की बात किससे कहूँ, कोई मिजाज को पूरा नहीं पड़ता है। आज हम दिल्ली में कालकाजी विधानसभा मौजूद हैं और यहाँ के लोगों के मिजाज को परखेंगे कि इस बार वो दिल्ली का मुस्तकबिल किसके हाथ में देंगे। कैमरे के पीछे मेरी साथी प्रिया हैं और इनके साथ यहाँ की गलियों का जायजा लेंगे और रोज़मर्रा की जिनकी ज़िंदगी है, यानी जो रोज़ कमाते और खाते हैं, उनके मिजाज को, उनके दिमाग को, उनके दिल को टटोलने की कोशिश करेंगे कि वो 8 तारीख को दिल्ली का मुस्तकबिल किसके साथ लिखने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ। प्रणाम अंकल, बैठ जाऊं मैं इधर? अरे हाँ नहीं नहीं, कुर्सी नहीं, आप ही के साथ बैठ जाएंगे। ये बताइए कि दिल्ली का माहौल क्या है? माहौल खुल के बात कर। काय को माहौल पूछ रही हो? चुनाव का माहौल। सुन दे यार, अरे हाँ, बात करना। काम धंधे के बारे में तो कुछ बड़ी खराब है। संकट ही है। अरे यार चुप रह कर, सीधा बोल। जो बोलना है। मैं तो अरे यार अंकल नाराज हो गए। अंकल नाराज नहीं हो, धीरे धीरे। जो बोल रहे हैं जो तो नहीं नहीं, ये बताइए अंकल, समझ गए ना हम क्या कह रहे हैं? हाँ अंकल ये बताइए कि किसका माहौल है? किसका माहौल है, क्या लग रहा है दिल्ली में कौन इस बार बाजी मारेगा? झाड़ू फिरेगी कि कमल खिलेगा? बेटा हम तो कमल के हैं। कमल के? हाँ। कमल में क्या खास लगता है? कुछ भी खास नहीं है, हमें तो जो खाने को दे रहे हैं वो दे रहे हैं। कमल है ना, ऐसा है गरीबों के लिए है ना, इतने दिन से राशन दे रहा है, हर चीज का वे कर रहा है। वे लॉकडाउन में उसने दिया, ये क्या दिया इसने? कुछ नहीं दिया। और ये बहाना कहता कि मैं दे रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। हमारी झुग्गी झोंपड़ियों में है ना, नारी है ना भरी हुई है। हाँ, बताऊंगा मैं तुमको। देखो केजरी वहाँ संगम बिहार में रहते हैं हम। संगम बिहार में पानी का हमसे पैसे लिए गए, पहले लिए 2600 रुपये, 2600 रुपये, फिर उसके बाद लिए 1200 रुपये, और वो भी पानी अपने आदमी को दे दिया, मुसलमानों को ना। अपने आदमी को दे दिया चलाने, अपने आदमी को बोरिंग पे। जैसे बोरिंग अपना आदमी होता है ना कोई, तो उसको दे दिया बोरिंग। अब वो मनमर्जी चला रहा है, पैसा लेता है, भरवाएगा, तो ऐसा करता है। बताओ। लोग तो कह रहे थे कि केजरीवाल ने पानी दिया, साफ सफाई दिया, पिछले वाले अंकल कह रहे थे। पिछले वाले उधर बात कर रही थी ना मैं, तो अंकल कह रहे थे साफ सफाई दे दी। मैं बताऊं, जो जाति का है वो अपनी पर्ची में बोलेगा, ये बात समझो तुम, हैं? मतलब मुसलमानों को तो कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के हैं। कांग्रेस और झाड़ू के ही हैं। कौन? मुसलमान। हिंदू तो ये सब लोग अब के कमल पे ही देगा, धड़ाधड़ दे रहे हैं। हाँ, कमल पे ही दे रहा है। तब गुस्सा क्यों कर रहे थे? इनको गुस्सा क्यों कर रहे थे? जब बोल, सीधा बोल। मैं तो ये कह रहा हूँ सीधा बोल, जो बात है। कोई का डर थोड़ी है। मुझे तो लगा कि आप दोनों की अलग अलग पार्टी। नहीं, हमारी एक ही है, हमारी एक ही है। कितने खुला बोलो। तो कितने साल से दोस्त हैं आप लोग? नहीं, अरे हम तो बहुत साल के 40 साल हो गए हम इकट्ठे। तो दिल्ली में ही रह रहे हैं? और क्या ही रह रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि पहले की दिल्ली और अब की दिल्ली में फर्क है? नहीं, आपका बिल्कुल ही बेकार है। पहले सही थी शीला दीक्षित इसके राज में सही थी, लेकिन ये आया जब से कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, मतलब शीला दीक्षित वाली दिल्ली है। ये देखो ना, सामने पेशाब घर भी है ना, बड़ा मुश्किल हो रहा है। वो सामने देख लो, कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ, जैसे मर्जी घूमती फिर रही है पब्लिक। तो वोट देने जाएंगे ना आप लोग? हाँ बिल्कुल जाएंगे। हाँ,
हम तो खुले हम जाएंगे। हमको डर नहीं। ये बताइए कालका जी में किसका माहौल लग रहा है? कालका जी में तो- आतिशी आएंगी, भिदुड़ी आएंगे कि अलका लामा? देखो यहाँ बेटा तो कोई है ना, पता तीनों नहीं। का है ना, तीनों की है ना टक्कर है, तीनों की बड़ा, लेकिन ज्यादा यहाँ नहीं रहते हम, तो संगम बिहार रहते है ना, हैं। फिर भी बिदूड़ी की है उसका। चलो जो आदमी रहता है वहाँ का पता होता है। अब कल का माहौल देखा जाए तो कांग्रेस का माहौल बहुत तगड़ा था। जो शीशपाल के बहुत तगड़ा था, मुसलमान निखालस मुसलमान था। तो मतलब टक्कर में है कांग्रेस भी? हाँ टक्कर में है, ये बात जो तीन पार्टी टक्कर में है, दबदबा नहीं है, तीनों पार्टी टक्कर में यहाँ है। इतना दबाव। वैसे एक बात देखी जाए ना, वैसे 4 पार्टी हैं, एक मायावती भी टक्कर मायावती में। का तो बेचारे का कोई नहीं आता। अरे संगम बिहार में देख तू बस। लेकिन आप लोगों का पसंदीदा कमल है, कमल है। पहले ही कह दी। चलो और भी लोगों से बात करेंगे। और अंकल क्या हाल चाल है? हालचाल ठीक ही है। तो क्या लग रहा है, क्या है दिल्ली का माहौल इस बार? दिल्ली का माहौल तो झाड़ू का उम्मीद कम है। झाड़ू की उम्मीद कम है। तो कालका जी से क्या उम्मीद है? कालका जी से तो झाड़ू ही जीत रही। मतलब दिल्ली से झाड़ू की उम्मीद नहीं है, लेकिन कालका जी से झाड़ू है। हाँ, कारण ये रमेश बिधूड़ी, अगर रमेश बिधूड़ी के बजाय अगर किसी दूसरे प्रत्याशी को उतारा होता तो भाजपा को जीतने की संभावना थी। क्यों रमेश भिदुड़ी में है? रमेश भिदुड़ी में क्या कमी? सांसद से जब वो विधायक के लोग ऊपर उठते हैं, ये नीचे, तो और क्या बोलना है। तो क्या उम्मीद लग रही है इस बार दिल्ली की? क्या उम्मीद, हम लोग क्या बताएंगे जी, ये तो अरे वोट देने जाएंगे भाई। वोट हमारा नहीं है यहाँ। यहाँ का वोट ही नहीं है। अच्छा चलिए वैसे भी बता दीजिए कि कुछ तो देख रहे होंगे दिल्ली का भाव जब रह रहे हैं, तो वोट नहीं है फिर भी। ताव भाव क्या हम लोग बताएं, जनता तो कभी। सारे लोग मैम जीत रहे हैं। अभी तो सारे लोग जीत रहे हैं। फेवरेट होगा कोई, पसंदीदा कोई होगा? हम तो ये चाहते हैं कि झाड़ू आ जाए। झाड़ू फेवरेट जी, कुछ खास बात है झाड़ू? कोई खास बात हो झाड़ू? दिख रहा है जहाँ हम लोग रहते हैं काम हुआ है मैम, गली नाली चक्रोट सब कुछ बना। हम लोग ये हैं संगम बिहार में पानी आ गया है उनके। पानी आ रहा हाँ जी, सोनिया बिहार आरसीसी रोड है, नाली भी है, रोड भी बन गया। पहले से बहुत सुख सुविधा मिली है। है। रहने वाले कहाँ के? हम यूपी के रहने वाले हैं, मऊ। यूपी और दिल्ली में फर्क देखते हैं कुछ? यूपी और दिल्ली के काम में कुछ फर्क दिखता है? कहाँ का काम बेहतर है? जहाँ रह रहे हैं इस समय दिल्ली में फर्क है काम में। यूपी से बेहतर? जी, दिल्ली की गली गली में आप घूमते हैं, ये बताइए कि दिल्ली का माहौल इस बार का क्या लग रहा है? इसी माहौल का यही लग रहा है, बीजेपी का लग रहा है। बीजेपी का लग रहा है। हाँ, और कालका जी से? यही बीजेपी। कुछ खास बात पसंद हो बीजेपी की? चलते रहिए, बात भी कर लेंगे, आपका समय जाया नहीं करेंगे। नहीं, यही बीजेपी की हाला है। बीजेपी तो हाँ। कुछ काम पसंद है बीजेपी का? हाँ जी, क्या काम पसंद? यही हर गली में साफ सुथरे नजर आते हैं। हर पेड़ पौधे की भी साफ सुथरे नजर आते हैं, हर काम में भी नजर आते हैं। मतलब बीजेपी को दे रहे हैं वो। हाँ। अंकल वह बताइए कि क्या माहौल लग रहा है इस बार दिल्ली का? मैं नहीं पता, मैं तो ऐसे ही आता हूँ बिहार से घूमने। फिर भी अंदाजा कुछ? अंदाजा? अंदाजा तो लग रहा है आम आदमी का। आम आदमी का लग रहा है। कुछ पसंद है आम आदमी में? हाँ क्या पसंद है? अरे अब क्या चाहिए पब्लिक को, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सफाई चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल चाहिए, अब क्या चाहिए। तो आप बिहार और जब दिल्ली को करते हैं, कंपेयर करते हैं, मुकाबला करते हैं, तो क्या लगता है कि बिहार में ज़्यादा काम हो रहा है या दिल्ली में? मुकाबले सरकार दोनों की कहाँ? बिहार में तो अभी तब ना काम हुआ है, नहीं हुआ है। पहले किया था नीतीश कुमार, अब नहीं हुआ रहा। जब से डबल इंजन का सरकार हुआ कुछ नहीं हुआ है। यहाँ तो हुआ है, यहाँ तो हम देख रहे हैं, आते जाते रहते हैं। हाँ, स्कूल, हॉस्पिटल, आपको क्या नाम है, पानी, बिजली, ये सब तो ये है। बढ़िया है, चकाचक मामला है दिल्ली में। हाँ। ठीक है, बताइए। चाचा ने तो बोला कि झाड़ू का मसला, लेकिन मिक्स मिल रहा है मामला। कोई कह रहा है कमल खिलेगा, कोई झाड़ू। देखो पार्टियां जो भी ले रहे हैं, अपने अपने सभी लड़ते हैं। पहलवान तो एक ही जीतता है, कोई भी जीते। हाँ। पहलवान कौन है पसंदीदा? पसंदीदा पहलवान तो आम आदमी पार्टी है जी हमारी। केजरीवाल पे दाव लगा रहे हैं?
जो पहले से लगाते आ रहे हैं जी, हमारे लिए जो सब जो कर रहा है हम उसको देखेंगे ना। क्या किया, क्या काम खास ऐसा लगा केजरीवाल? मैं तो सारे काम खास लगे हैं जी। बताइए कुछ। जब लेडीजों का किराया फ्री है, कहीं भी आ जा सकते हैं, फिर उसके बाद बिजली फ्री है, पानी फ्री है, हमारी दवाइयाँ फ्री हैं, हॉस्पिटल फ्री भी हैं, और जो भी हॉस्पिटल बनाए हैं, स्कूल आज पहले चद्दरों में होते थे, आज बिल्डिंग बनी हुई है, लाइट है फ्री, सोलर लाइट लगी हुई है, तो किसकी देन है? तो क्या विपक्षी तो कह रही है कि यमुना गंदी हो गई, अब बहुत दिल्ली वालों ने भरोसा जता दिया। तो विपक्षी को तो वो यमुना ही गंगा दिखाई देती है, कौन उन्हीं में डुबकी लगाते हैं, कभी जाते तो है नहीं वहाँ पे, कभी डुबकी लगाई है उन्होंने? तो गंगा जमुना दिखाई दे रही है, लेकिन जो पब्लिक रह रही है, पब्लिक को दिखाई नहीं देना है, पब्लिक को तो वोट चाहिए मतलब है उनसे, बाकी कुछ नहीं कोई करते। मतलब कालका जी में किसका माहौल लग रहा है? कालका जी के जी मैं तो आम आदमी पार्टी का जी। हाँ आतिशी जी जी फिर से मौका दे रहे हैं इस बार? बिल्कुल मौका देंगे। हमारे जो हम टैंकर आते थे, हम टैंकरों से पानी भरते थे, आज घरों में नल के लगे हैं, घर में पानी आ रहा है। हमारी जो महिलाएं लेडीज़ हैं, बच्चियां जो बाहर रोड पे भागती थी टैंकर के लिए, कोई गिर गया है, कोई दब रहा है, आज घर में पानी मिल रहा है, मौज मार रहे हैं, खुला पानी मिल रहा है जी। और क्या चाहिए? अब ये थोड़ी कोई काम है, कोई राशन पानी थोड़ी डाल जाएगा, कोई पैसा दे जाएगा, हमें सुविधाएं मिल रही है, सुविधाएं के लिए जी रहे हैं। मतलब फिर से तीसरी बार? हाँ जी, पूरा चांस देंगे हम अपनी तरफ से। ये देखिए आपकी एक सखी साथी मिल गई, कह रही है कि जो काम अलका जी करेंगी वो ना झाड़ू करेगी ना कमल करेगी। झाड़ू करेगी जी, करती आ रही है, 10 साल से कर रही है। मैं अभी देख कर आई हूँ ब्लॉक सी में, जो कहते हैं लोग, यहाँ के महिलाएं कह रहे हैं लोग, ये भी भैया हमारे कह रहे हैं कि हमारे केजरीवाल जी ने जो है कि पानी फ्री किए हैं, बिजली फ्री किए हैं, और जो है बच्चों का फीस ऐसे, मतलब पानी का मुद्दा मैं ला रही हूँ, जो कि पानी तो फ्री है, लेकिन जो गंदा पानी वो भी फ्री है घर में जाने के लिए। जो गंदगी जो है जाए देखा जाए कि उल्टी हो जाए, कैसे वहाँ इंसान रह जाए, वहाँ तो जानवर नहीं रहना चाहिए, वो इंसान कैसे रह रहा है? बताइए अंकल, आप अभी यमुना को कहेंगे अगर रोजाना गंदा पानी आता है, रोजाना गंदा पानी आता है, रोजाना गंदा पानी आता है, तो आपको जो है कि वहाँ शर्म आनी चाहिए, इसे मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, कि जैसे जानवर हो भी उस जगह नहीं रह पाएगा जैसे इंसान रह रहा है। देखिए बिल्कुल जी, वो अपने अपने जो लड़ रहे हैं वो अपनी पार्टी के लिए कहेंगे ना। वो इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकते। चलिए तो फैसला अलका जी आएंगे और जो है हम वोट रहे हैं, हम पार्टी से नहीं है। देखिए क्या लग रहा है, ये देखिए अभी हमारे सामने ही मैं यही कहूँ, कांग्रेस, हाँ कांग्रेस वर्सेस आपका हो गया था, अभी सपोर्टर ही थे ना आप तो। बीजेपी आएगी इस बार। ये देखिए ये नहीं देखिए यही है हिंदुस्तान की परिभाषा की एक जगह पे ही हमें 3 लोग मिल गए, कांग्रेस, एक आम आदमी पार्टी और एक बिदुड़ी जीत रहे हैं इस एरिया से। क्या खास लगा? मैम काम करता है, क्या काम करते हैं। बिदुड़ी जी ने क्या काम किया? मैम इस एरिया में जब वो सांसद था अपने एरिया को, उसने सड़कें बनवाई, हर जो भी काम है उन्होंने अपना पूरा किया। अब दिल्ली में तो मौका ही नहीं मिला ना बीजेपी को। मैम ऐसा ना, दिल्ली में देखो 10-12 साल से आम आदमी पार्टी करा गया, सारे रोड टूटे पड़े हैं, नालियाँ भरी पड़ी है, पानी आ नहीं रहा घरों में, नालों में। मैं खुद, उन्हें क्या पता, हम तो यहीं के हैं। पानी गंदा आ रहा है, नालों का पानी आ रहा है, गंदगी देखो कितनी गंदगी मची पड़ी, कितनी क्या सफाई हो रही है। आम आदमी पार्टी जो है वो MCD में भी है, और यहाँ दिल्ली में क्या सफाई, गंदगी मची पड़ी है। आगे देखो बुरा हाल मचा पड़ा, कितनी गंदगी मची पड़ी है, ये उसका काम है। बीजेपी तो आई ना है दिल्ली में, बीजेपी आई कहाँ है अभी? बीजेपी को तो मौका ही नहीं मिला। तो इस बार बीजेपी को 100% है, 47 सीटें आ रही है इस बार, पूरी सीटें आ रही, खत्म है, सुपड़ा साहब इस बार। कालका जी का क्या माहौल है? दिल्ली का पहले माहौल बता दीजिए, फिर कालका जी का बताइए। क्या दिल्ली और कालका जी का माहौल अलग अलग होने वाला है या सेम होगा? अब ये तो पता बात, ये तो जी जब आएगी जो जीतेगा ये भी पता पड़ेगा। अरे फिर भी हवा का रुख तो कुछ बताता है ना, कुछ दिल में होगा। देखो जी दिल में क्या है, यहाँ तो सभी वही नारेबाजी तो चल ही रही है, केजरीवाल है और तुम्हारे आम आदमी, मतलब ये कांग्रेस है, बीजेपी है, सारा माहौल एक जैसे चल रहा है। नारे के साथ जाएंगे हम तो भैया उसी के साथ हैं जो जीतेगा। जीत कौन रहा है ये तो बताइए। आप तो बिल्कुल नेता की तरह बात कर रहे हैं। नहीं नेता की तरह बात नहीं कर रहे हैं, ये तो वक्त बताएगा जी। अरे फिर भी कुछ तो बताइए, कुछ तो मन में होगा। अभी तो सब खुल के बात कर रहे थे, वहाँ तो तीन सपोर्टर थे, कोई कह रहा झाड़ू को देंगे, कोई कह रहा कमल आएगा, कोई कह रहा इस बार तो वही
कमल आएगा, कमल। कमल आएगा। हाँ। अच्छा ये बताइए कि दिल्ली में सबसे ज्यादा महिलाओं के ही मुद्दे चर्चा में रहे, फ्री बिजली, पानी, बस, तो आप कह रही हैं कमल आएगा अभी? लेकिन कमल का ज़्यादा हल्ला है, लेकिन जो काम कराए केजरीवाल ने ज़्यादा कराए, आम आदमी ने। आम आदमी को। आप किसको देंगी वोट? हम तो जी जो हमारा दिल करेगा हम तो उसको अब बता नहीं सकते। आपने बताया बड़ा। कैसे बता दें, बताओ। नहीं अच्छा एक बात नहीं, अच्छा राज को खोलेंगे हैं? आप अपने राज खोल दोगे? आप किस पे दोगे बताओ? मेरा वोट ही नहीं है इधर का, हम तो बस आपके दिल लेने आए। नहीं, किधर का वोट है आप? हमारा यूपी वाला। हैं? हमारा यूपी वाला। यूपी वाले में किसको दोगे? यूपी में तो हमने दे दिया था वोट। अरे ऐसा तो हो ही नहीं रहा, आप दिल्ली से हो, नहीं यूपी से आए हैं ये। पहले आप बताइए। अच्छा ये बताइए कि मैं तो आप लोगों से पूछना ही हूँ, मैं तो निष्पक्षता के साथ आई हूँ कि एक सवाल पूछूं क्योंकि हाँ जो कर रहा है वोट उसी को दिया जाएगा। हाँ। जो हमारे लिए कर रहा है, मर रहा है, जो हमारे लिए है खड़ा, तो हम तो उसी को वोट देंगे। अब आप समझ लो कौन कर रहा है हमारे लिए। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये देखिए अभी देखिए यह कह रहे हैं आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अभी तक बता रही है। हाँ जी, हाँ जी, अब समझ लो आम आदमी को देंगे। लेकिन सबको पता है केजरीवाल आज भी कम से कम 4000 रुपये सबको दे रहा है हर महीने, आज भी दे रहा है। तो अभी तक देता आया है, जब से इन्होंने यूनिट 200 यूनिट शुरू करी है ना, जब से कम 4000 रुपये वो दे रहा है हर महीने। क्यों दे रहा है इसका भी रीजन बता दूं। 1000-1500 रुपये कम से कम बिजली का बिल है, मानोगे अगर फ्री, क्योंकि जो हमें भरना नहीं पड़ रहा है। और कम से कम इन्होंने ये खोल लिया है, ये महिलाओं के लिए बसें फ्री हैं, जिनकी माँ बहन काम कर रही हैं वो कम से कम 1500 रुपये हर महीने वो बचा रही हैं, और ड्यूटी कर रही हैं तो जा रही हैं 1500 हो गए, 1500 हो गए, 3000 रुपये हो गए। अब ये शौचालय फ्री कर दिए हैं, पहले पैसे लगा करते थे, अब नहीं लग रहे हैं। बच्चों के स्कूल फ्री हैं, बढ़िया स्कूल बना दिए हैं। और दूसरी बात, और रुको, और इन्होंने जो ये क्या बोला, ये कौन सा हॉस्पिटल खोल दिया इन्होंने, मोहल्ला क्लिनिक जो खोला है। आज डॉक्टर के पास जाओ, लोकल डॉक्टर के पास ही वो भी 300 रुपये फीस लेता है, वहाँ कोई फीस नहीं है, और बल्कि दवाई भी फ्री मिल रही है। मतलब पंजा और कमल के अरमानों पे झाड़ू फिर जाएगी। यहाँ पर लोगों से बातचीत हमारी जारी है, और आप देखिए कि चुनावी माहौल पूरे तरीके से तेज है, और इसी बीच आप देखिए कि चुनाव के प्रचार भी हो रहे हैं। आगे भी लोगों से बातचीत करेंगे और लोगों के मिजाज को परखेंगे कि क्या कुछ है। अम्मा क्या हाल चाल है? धूप ले रही हो सर्दी में? हाँ धूप ले रहे बेटा। वोट देने जाओगी? और का देने तो जाएंगे। तो किसको दोगी? अब जिसको मन आएगा उसको दिखाते, ऐसा है नहीं कौन बटन दबाई दिए। कालका जी में तो केजरीवाल ही। हाँ केजरीवाल। ये केजरीवाल। अब अम्मा कह रही है केजरीवाल जी। क्या काम अच्छा लगा केजरीवाल का? केजरीवाल में सब ये है कि कोई काम काज, अस्पताल वगैरह सब कुछ अच्छा ही है यहाँ पे, तो सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है यहाँ पे, इसलिए ठीक है। वो लाइट भी फ्री है, सब कुछ सुविधा भी अच्छी देते हैं वो लोग। अम्मा जितने काम सवेरे हमने सुने हैं वो कहा हम पूरा करेंगे। क्या कह रही हैं? मतलब जितना काम इनने न्यूज़ में देखा हो, आज देखो मैंने न्यूज में कह रही वो काम हो रहे हैं। चुके हैं, हमें न्यूज में निकाल दो। ऐसे आई बात नहीं, बातन में वहाँ अंदर है कि किसको देखा हमने कि चाहे हारे चाहे जीते देंगे केजरीवाल को। भैया उसने बनाई ली और मेरी फोटो उसमें आई। किसमें? न्यूज में? हाँ, मेरे लड़का का कहा थे नाती, ये तो दादी है। तो ये कैसे फेमस हो गई ना, फिर टीवी पे आ गई तुम, तो फिर इसमें घबरा क्यों रही हो? खुश हो जाओ। वो तो बात है बेटा, कोई बात नहीं। आप कहाँ से आएंगे? हम तो भैया हम आए डीएनपी इंडिया से, ये हमारा चैनल है। ये बताओ अम्मा, तुम तो टीवी पे आ गई, तो टीवी पे तो आना अच्छी बात है, वीडियो चल गई, एक और वीडियो चल जाएगी। बेटा गलत बात हो जाए या कहें कि उन्हें दे दें, तो नंबर हो तो दो कहीं। मेरा नंबर? हाँ तो ले लेना मेरा नंबर। अरे किसको कहाँ शर्मा रही है? शर्माइए नहीं, रुक जाइए। नहीं, ये बता दीजिए कि क्या लग रहा है दिल्ली का माहौल? अरे शर्माइए मत, खुल के बताइए। अच्छा लग रहा है। तो क्या लग रहा है कि चुनाव में इस बार किसकी सरकार आएगी? अब जिसकी भी आ जाए हमें तो कोई फायदा है ही नहीं, जिसकी भी आ जाए हमें कोई फायदा है ही नहीं, क्योंकि राशन कार्ड के लिए जॉब बनाने के लिए
ठीक है, कहते वहाँ धक्का खाओ, वहाँ धक्का खाओ। ये बता दो भैया, आलू प्याज के साथ ये माहौल किधर का है इस बार? माहौल केजरीवाल को देंगे हम तो वोट। कोई खास बात? रेली पलटी रहेगी जब ही। हाँ, रेडी पटी रहेगी, आए। आते तो सब साफ हो जाना है। बस इतना ही बोलना है, इससे ज्यादा नहीं बोलना। मतलब रेडी पटरी रहेगी तो इसलिए। हाँ, बीजेपी से इतनी नाराजगी क्यों लग रही है? नाराजगी है, हज़ारी महंगाई बढ़ा रखी है उसी ने। सिलेंडर ले लो, अब 900-1000 का मिल रहा है, पहले उस टाइम 300 में मिलता था। महंगाई भी तो बढ़ गई है। हाँ, तो महंगाई कहाँ कमाई रही है, कमाई नहीं रही है, बस महंगाई बढ़ी है, गरीब आदमी मर रहा है बस। इस बार झाड़ू फिर चलेगी। कालका जी, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि कालका जी वीवीआईपी सीट में आती है, जहां पर पॉश इलाके आते हैं, एनएफसी जैसे इलाके इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ की एक सच्चाई ये भी है, जो झुग्गी बस्ती की तरफ उसका रास्ता जाता है, जहाँ पर हम आपको बताएंगे और आपको दिखाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिक्के के दो पहलू को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ महिलाएँ भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और शुरुआत में ही लोगों से हम यहाँ की जो घरेलू महिलाएं हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अम्मा 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 कह रही है, हम बात करेंगे। अम्मा, किसको दे रही है वोट? हमारी मर्जी आएगी जिसको देंगे, अभी तो गए भी पड़े भी नहीं है वोट। तो फिर भी कुछ तो सोचा होगा। कुछ भी नहीं सोचा, अभी तो पीस के सोच रहे हैं हम। किसको सोच रहे हैं? वोटर जो है बहुत जो स्मार्ट है, तो वो आखिरी टाइम पे पता चलता है कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। नाराज लग रही है बातों से। हाँ जी, बिल्कुल। वो लोगों का हमने देखा है यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियों में जो है, इन लोगों को जो है रहने के लिए सही तरीके से साफ़ सुथरी जगह नहीं है और इनको अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए। और बहुत समय से यहाँ पर जो चल रहा है, ये अब बदलाव होना चाहिए। कूड़े में जिंदगी बीत रही है, क्या सुविधा दोगे किस सरकार? ये तो आए तो हैं, आपको कह रहे हैं कि हमको मौका दो तो फिर हम देंगे। कितने साल जिस झुग्गी पड़ी है, मौका ही मौका पड़ रहा है। सब देख लिया हमने, कांग्रेस को भी सरकार को भी। अम्मा कह रही है कि कांग्रेस को वोट दीजिए तो हम आपको पहले भी तो कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया है, वो कांग्रेस पार्टी ने दिया है, तो अभी फिर से मौका दीजिए, कांग्रेस पार्टी को जिताइए। नाराज है कि बेटा तुमसे क्या ले लेगी, या तुम मेरे को क्या दे दोगे? हाँ, जिता देंगे इस महिला को। हाँ, ठीक है। शराब नीति एक ऐसी चीज, अरे पीस तो काटने दो। अलका जी ने कहा है कि वो शराब नीति को बंद करें। अम्मा तब तो बड़ा हुआ, बिल्कुल एकदम। हाँ अम्मा, तुमने तो फायर ब्रिगेड की तरह सबको लपेट लिया। हाँ बेटा, जब जी रहे हैं तो लपेटना भी चाहिए। देखो भैया, बुरा मत मानना मेरी बात। नहीं, बिल्कुल अम्मा बढ़िया बोल रही हो। अम्मा बोलते जाओ ऐसे ही। तो अम्मा कुछ तो सोचा होगा, वोट देने तो तुम जाओगी, लग तो रहा है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? ये देखो, कह रही नहीं जाएंगे। आगरा चली जाऊंगी आज। आगरा चली जाएंगी? हाँ। अपना कमाना है, अपना खाना है। अब अपना खा ही रहे, बुढ़ापे में का काम करेंगे। हाथ पर हम चलते नहीं है, सारे सूख गए, देख ले, सारी सिम्टन आ गई शरीर पे। का कमाई करेंगे हम? कोई 2 रोटी देता है, वो जूता मार के देता है, ले रोटी। क्या फायदा है ऐसी रोटी खाने से? बदलाव की जरूरत है ना अम्मा। लेकिन सुनो अम्मा, इस बार वोट तो करना आप और कांग्रेस पार्टी को वोट देना। जब दे देंगे। पहले जैसे कि महिला घर को संभालती है, कितने अच्छे से मैनेजमेंट रहता है, जब महिला के हाथ में पावर रहेगा तो बहुत अच्छे से संभालेगी ना। आजकल पावर छीनने की कोशिश करते हैं। नहीं, जब मिल जाएगा तो कौन छीनेगा पावर? अरे छीनने वाले बतेरे हैं, कोई फांसी पे लटका देता है, कोई बस के नीचे धक्का मार देता है। तो आपने देखा कि कैसे यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो अम्मा को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं और अम्मा किसी सूरत से मान नहीं रही। अम्मा हमारी बात मानेंगे, आज तो अम्मा का वोट लेकर ही जाएंगे हम लोग। आपका पंजे पर। लाओ लाओ, मैं वोट दे। लाओ वोट देंगे। हाँ, बहुत अच्छा लगा अम्मा आपसे बात। ठीक है बेटा, अच्छा लगा। आपने कि कैसे यहाँ पर जो है दिल्ली में चुनाव की जो सरगर्मी है वो सर चढ़ कर बोल रही, तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो कन्विंस करने की कोशिश करी। आगे भी लोगों से बात करेंगे। यहाँ बच्चे जो हैं वो
खुलकर जो है समर्थन कर रहे हैं। क्या कह रहे हो बच्चों, क्या लग रहा है, माहौल क्या है? अभी तो आप लोगों का वोट भी नहीं होगा। नहीं, अगले साल उम्र नहीं हुई है, होना चाहिए था हमारा भी वोट। नहीं, ये बताओ, अगर वोट देने का मौका मिलता तो किसको देते? जो हमारे लिए अच्छा करता उनको वोट देते। केजरीवाल भाई है अपना, केजरीवाल को वोट जाएगा पूरा, ठीक है। अपने सारे गोविंदपुरी जाएगा, ठीक है, ओके है। जय बाबा की। पूरे दिन आज दिल्ली के कालका जी की गलियों में हम घूमते रहे, हमने तमाम लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वैसे ही कहूँगी जैसा हमेशा कहते हुए आई हूँ कि इस बार के चुनाव में कोई भी तस्वीर जो है वो साफ तौर पर नजर नहीं आ रही। कोई कह रहा है कि इस बार झाड़ू चलेगी, कमल खिलेगा, या फिर पंजे से शाबाशी मिलेगी। खैर, ये तो 8 तारीख को पता ही चल जाएगा कि दिल्ली का मुस्तकबिल किसके साथ जाएगा। मैं फिर आपसे मिलूंगी किसी और दिन, किसी और नए मुद्दे के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।